मैं सूबेदार कुंवर त्रिपाठी एक्स हेड क्लर्क 34 RR में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। उसके पास शहीद हो जाते हैं, उनको विधवाओं को कंट्रीब्यूशन करके पैसा दिया जाता है। मान लीजिए कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपये हुआ है तो उसके एनओके को या जो विधवा है उसको केवल 1 लाख रुपये दिया जाता है। 5 जवानों के जो पार्ट वार्डर होते हैं बर्थ के और मैरिज के जो 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं उसके लिए 34 RR द्वारा सीओ के आदेश पर जवानों से पैसे लिए जाते हैं। 2100 रुपये से लेकर के 5100 रुपये तक रुपये लिए जाते हैं, जो कि मंदिर के नाम पर लिए जाते हैं, जो कि उसका कोई मंदिर फंड में जमा होता है ना कहीं जमा होता है। कुल 121 जवानों से पैसा लिया गया है। उसका जो कि पूरा है CHT, वहाँ पर CHT चलती है, जो कि कागजों से केवल CHT चल रही है। वो CHT कभी ग्राउंड में मैं देखा नहीं। तो से CO साहब ऐसा आराम कर रहे हैं। वोटर वहाँ पर 11 एथराइज हैं, 10 वोटर हैं, उनको 2000 रुपये दे करके 15,000 रुपये उनसे वापस ले लिया। जवानों के राशन की बिक्री वहाँ पर 2019-2020 में राशन बेच करके अफसर में इसका इस समय CO को सलाह दिया तो CO साहब बोलते हैं मैं यहाँ का बॉस हूँ। भारत सरकार भारतीय सेना के JCO और जवानों के लगातार अधिकार कम करके रक्षा बजट में कटौती की तैयारी कर रही है। कहीं 1 रैंक 1 पेंशन में अधिकार कम करने की बात हो तो कहीं डिसेबिलिटी पेंशन में, कहीं पेंशन पर नई पॉलिसी लाकर इन अधिकारों को कम किया जा रहा है ताकि रक्षा बजट में कटौती हो। लेकिन भारत सरकार ये हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही है कि रक्षा बजट का मोटा माल जैसे कि राशन घोटाला, यूनिटों के अंदर CST का घोटाला, पोर्टर्स का घोटाला, इसके साथ साथ जो MES के घोटाले हैं उनके ऊपर कोई लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। यदि भारत सरकार ये सोच ले कि मैं आर्म्ड फोर्सेज में अधिकारियों और संस्थाओं में जो घोटालेबाज है उनके ऊपर नकेल कसूंगी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आगे कोई ऐसा भ्रष्टाचार करके दिखा दे। लेकिन भ्रष्टाचारी खुले आम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रक्षा बजट को लूट रहे हैं और कटौती की जा रही है JCO और जवानों के अधिकारों की। उनकी पे और पेंशन में कटौती की जा रही है। यदि राशन घोटाले और MES के घोटाले बंद हो जाए तो हर एक JCO जवान की पे और पेंशन में आसानी से बढ़ोतरी की जा सकती है और उनके अधिकारों को काटने की कहीं नौबत नहीं आएगी। 34 RR बटालियन के हेड क्लर्क, एक्स हेड क्लर्क, जिन्होंने भ्रष्टाचार का सामना करते हुए अपनी पत्नी को खो दिया, उन्होंने 34 RR बटालियन के कमांडिंग अफसर पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि यदि इन आरोपों में से किसी एक भी आरोप की जांच हो जाए तो अधिकारी का कोर्ट मार्शल हो सकता है। लेकिन अधिकारी हेड क्लर्क को कहता है कि मैं बॉस हूं, मैं जो करूंगा वो अपनी मर्जी से करूंगा, मुझे किसी की एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप यानी हेड क्लर्क साहब को कहा यदि आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आपकी सर्विस को खराब कर दूंगा। अब हेड क्लर्क ने आरोपों के साथ, सबूतों के साथ, जगह भी बताई कहां पे सबूत मिलेंगे, इन सब के साथ वीडियो बनाकर जितने भी प्रकार का भ्रष्टाचार RR बटालियन में चल रहा है उसको उजागर किया है। यदि सरकार में हिम्मत है तो इनके आरोपों की जांच करवा के दूध का दूध और पानी का पानी करें। और यदि सरकार ऐसे ही सोचती रहेगी, ऐसे आरोप तो लगते रहते हैं, भ्रष्टाचार चलता रहेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिलीभगत है। आप हेड क्लर्क साहब द्वारा लगाए गए जितने भी आरोप हैं उनको सुने, समझें और अपनी राय जरूर रखें। इतने बेबाकी के आरोप लगाए हुए हैं, इनकी भी यदि सरकार जांच नहीं करवाएगी तो आगे किसी को कोई भी उम्मीद नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार को उजागर करे तो सरकार कोई जांच करवा सकती है क्या। आप सुने पूरे वीडियो को अंत तक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मैं सूबेदार कुंवर त्रिपाठी एक्स हेड क्लर्क 34 RR। मैं जनवरी 2019 में पोस्टिंग गया था और मई 2021 तक वहाँ सर्विस किया। इसके दौरान 34 RR में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। उसे कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ जिसे सबके सामने आवे और उचित कार्रवाई की जाए। पहला है, जो वहाँ शहीद हो जाते हैं उनको विधवाओं को कंट्रीब्यूशन करके पैसा दिया जाता है। मान लीजिए कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपये हुआ है तो उसके एनओके को या जो विधवा है उसको केवल 1 लाख रुपये दिया जाता है। और दूसरा है, वहाँ जवानों के जो पार्ट वार्डर होते हैं बर्थ के और मैरिज के
जो 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं उसके लिए 34RR द्वारा सीओ के आदेश पर जवानों से पैसे लिए जाते हैं। 2100 रुपये से लेकर के 5100 रुपये तक रुपये लिए जाते हैं, जो मंदिर के नाम पर लिए जाते हैं, जो कि उसका कोई मंदिर फंड में जमा होता है ना कहीं जमा होता है। और उसके बाद जनवरी 19 और 2019 और 2020 में कुल 121 जवानों से पैसा लिया गया है। उसका जो कि पूरा फुल डिटेल CTC में रखा हुआ है, वहाँ चेक कर सकते हैं। तीसरा है CHT। वहाँ पर CHT चलती है, जो कि कागजों से केवल CHT चल रही है। वो CHT कभी ग्राउंड में मैं देखा नहीं। 2.5 साल में सर्विस किया वहाँ पर, कभी ग्राउंड में कभी CHT नहीं है। कागजों केवल चल रही CHT और उसके पैसों से CO साहब ऐसो आराम कर रहे हैं। चौथा है वहाँ पर पोर्टर वहाँ पर 11 अथराइज हैं, 10 पोर्टर हैं। उनको 2000 रुपये दे करके 15,000 रुपये उनसे वापस ले लिया जाता है। और एक पोर्टर जो काम करता है उसको वो भी 5-6 हज़ार रुपये दिया जाता है, वो भी पूरा पैसे उसको भी नहीं दिया जाता है। जो कि आप देखेंगे तो पूरी उनकी हाजिरी लग रही है, लेकिन कहीं नहीं है ग्राउंड पर। और 5वां है जवानों के राशन की बिक्री। वहाँ पर 2019-2020 में राशन बेच करके अफसर में इसका जीर्णोद्धार किया गया, जिसमें 15 से 20 लाख रुपए लगे हैं। ये पैसे कहाँ से आए हैं, जो कि वहाँ पर MES नहीं है। अगर चेक किया जाए तो पूरे सब निकले, कहाँ से चेक किया जाए कहाँ से पैसे आए हैं कोई नहीं बता सकता है। और सब ये राशन बेच करके जवानों का राशन कार्ड बेच कर जवानों पेट काट करके ये सब लोग जो है अफसर में इसका जीर्णोद्धार किया है, जिसमें कर्नल साकेत भारद्वाज, लेफ्टिनेंट कर्नल JMM मूर्ति, मेजर बालाजी S, मेजर प्रशांत शुक्ला, कप्तान PK तनवर, सूबेदार मेजर चंद्रवीर, सूबेदार मानवेंद्र दास, सूबेदार मंजीत कुमार, ये सब लोग शामिल हैं। ये सब मैं CO को सलाह दिया तो CO साहब बोलते हैं मैं यहाँ का बॉस हूँ, जो मैं चाहूँगा वही होगा, अधिक आप बोलेंगे तो आपका मैं करियर ख़राब कर दूँगा। और उसके बाद में आर्मी हेडक्वार्टर मुख्यालय का पत्र है, जिसमें हमको कोई ड्यूटी लागू नहीं है। ये लोग हमको शारीरिक और ड्यूटी लगा करके शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति के लगातार प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर प्रार्थी की पत्नी का 13 मई 21 को हार्ट अटैक आया और उनका इलाज 12 एयरफोर्स हॉस्पिटल में चल रहा था। उसके बाद 16 अगस्त 2021 को उनका इसी के चक्कर में अजमेर देहांत हो जाता है, जो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। इन सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके फौज से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। जय। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.